So, hey guys, today our new topic is on another some MCQs. So, let's start it. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज़ मैक्सिमम एज़ कम्पेयर टू मीडियन एंड मोड. देखिए, बात की जा रही है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की कि जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है कंपैरिजन टू मीडियन एंड मोड. तो जहाँ पर अर्थमेटिक मीन के मैक्सिमम होने की बात की जाए और उसके कंपैरिजन की बात की जाए तो वो तो हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट मैक्सिमम की बात की जा रही है तो ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है जी. अगर अर्थमेटिक मीन इज़ लेस देन होता है ना, तो उस केस में और कंपेयर टू मीडियन एंड मोड तो उस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता. अगर ये कहता कि अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू मीडियन एंड मोड तो उस केस में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर हो जाता. तो ये थे तीनों की कंक्लूजन. नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ. एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई है इन पॉपुलेशन. तो ग्रोथ किसके, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ किसके थ्रू हम निकालते हैं? ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू. अर्थमेटिक मीन के थ्रू नहीं निकालते, मीडियन के थ्रू नहीं निकालते, हार्मोनिक मीन के भी थ्रू नहीं निकालते. तो इसका आंसर रहता है ज्योमेट्रिक मीन. देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि हम ग्रोथ कहीं भी हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अगर उसके भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इन केस ऑफ एवरेज, तो उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं. ठीक है. मतलब अगर आप करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर की बात की जा रही है कि वो कितने टाइम में ग्रो करता है या मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, तो उस केस में भी उसकी ग्रोथ की बात की जाती है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया जाता है. अगर आप बात करते हैं डेप्रिसिएशन के ग्रोथ के बढ़ने के या कम होने के, तो उस केस में भी आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं. अगर बात करें हम हार्मोनिक मीन की, तो हार्मोनिक मीन का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे कि आपका अगर हमें स्पीड के क्वेश्चंस निकालने हैं इन स्टैट्स, ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस के क्वेश्चन निकालने हैं, अगर हमें टाइम का कोई क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं. अर्थमेटिक मीन का यूज़ आपको पता ही है एंड मीडियन का भी आपको पता ही होगा. नहीं है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी. नेक्स्ट है हमारे पास द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला. देखिए, एक है ना ये एग्जाम्पल दिया है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन केरला इज़ मोर देन दैट ऑफ तमिलनाडु. अब इसमें कंपैरिजन की बात आ गई है क्या, कि जो केरला में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की वो तमिलनाडु में रहने वालों से ज़्यादा है. दिस स्टेटमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जब भी इस तरह की बात की जाती है कंपैरिजन की कि लाइफ के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन हमारा, कंपैरिजन टू वन स्टेट टू अनदर, तो उस केस में देखिए यहाँ पे ना कोरिलेट किया गया है दो जो आपकी सिटी हैं उनको. तो इसका एग्जांपल हो जाता है कोरिलेट का मतलब कोरिलेशनल हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का आप अजम्पशन लगा रहे हैं, है ना, तो मतलब पहले से ही इसको सोचे चल रहे हैं कि हाँ इतने % ये चीज़ ट्रू हो सकती है, इतने % ये फॉल्स हो सकती है. ठीक है. किसी भी चीज़ की अगर आप कोई भी अजम्पशन लगाते हैं कि उसके होने के चांसेस जो, देखिए वैसे तो पॉसिबिलिटी की बात चली जाती है, लेकिन हाइपोथेसिस में क्या होता है, अजम्पशन लगाते हैं. इसमें पॉसिबिलिटी तो बात की बात है, बिकॉज आपको इसमें जाके आगे जाके टेस्ट वगैरह यूज़ करने होते हैं. तो उन टेस्ट के थ्रू आप प्रूव करते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट को कि हाँ ये चीज़ ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. तो आपने एक अजम्पशन बिठाई ना, तो उस केस में जो ऐसी अजम्पशंस होती हैं वो हाइपोथेसिस होती हैं. और कोरिलेट किया जा रहा है इसमें एक सिटी को दूसरे से. तो क्वेश्चन को आप रीड करके ना एक अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव वो हो नहीं सकता, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्रॉपर आप वर्णन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. कैजुअल होता है कि हाँ कैजुअली आपने कुछ किया कभी कभार, तो कभी कभार की बात नहीं है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है, केरला मोर देन टू तमिलनाडु. ठीक है. तो बचता है कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको मैच करना है. इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. अगर आप ऑप्शन चेक करें तो 1, 3, 2, 4 इस तरह के आपको ऑप्शंस गिवन है. आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको टाइम सेव करना है तो अभी चार ऑप्शन अलग अलग है ना, किसी में रिपीटेशन नहीं है, जैसे कि 1 यहाँ है तो 1 यहाँ नहीं है. तो ये हमारा टाइम सेविंग है कि चारों में ऑप्शन अलग अलग है. तो आप किसी भी एक का अच्छे से अगर आपको आंसर पता है तो आप का वो आंसर पता है अच्छे से, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. चलिए तो देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? खुद से ही ना. इंटरपर्सनल एक अलग चीज़ हो जाती है, इंट्रापर्सनल आप खुद से बात कर रहे हैं.
तो इस केस में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट ऑफ विल टू वर्क, नहीं, ऐसा भी नहीं है। थिंकिंग, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि थिंकिंग में क्या आप खुद ही सोच रहे हैं ना, किसी से आपने शेयर नहीं किया अभी। तो ये क्या है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का आंसर हो गया 3 माने थिंकिंग। तो इस हिसाब से आपका हो गया ऑप्शन बी। अगर बी की फिर नेक्स्ट इसमें बोला कि बी जो है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट, तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इवेंट आपका पर्पस से मैच हो गया, जैसे कि बी का 4 इसमें है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो आपका इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो बचा एक हमारे पास लास्ट क्या, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव हमारा डेवलपमेंट ऑफ विल टू वर्क का हो जाएगा। गोल्स की बात करें तो हमारा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए आप कि जो गोल्स होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोनों में से बड़ा कौन होता है, ऑब्जेक्टिव बड़े होते हैं या गोल्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि MBO जो थ्योरी थी वो 1954 में किसने दी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे ताकि पता चले कि आप स्टडी करते भी हैं या नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, इसका जो है होता है अ बिजनेस विच हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट बट अ वीक मार्केट शेयर इज़ रेफर टू एज। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर होगा तभी आप इसका आंसर प्रॉपर वे में दे पाएंगे। बात की गई है यहाँ पे BCG की, तो मैं आपको इसका डायग्राम पहले बता देती हूँ कि उसमें कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग स्टार किस तरह से होता है। और बात यहाँ पे की जा रही है बिजनेस विच हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट, यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर की बात की जा रही है। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर को ध्यान में रखते हैं, लो और हाई से हम इसको डिनोट करते हैं डायग्राम को। तो चलिए पहले हम डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर देखते हैं कि जिसमें उसने विच हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट, कि हाई ग्रोथ रेट किस में है और मार्केट शेयर वीक किस में है, तो उसके अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए डायग्राम की तरफ, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले ये आपका जो OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस है। OY एक्सिस पर आप मार्केट की ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, जो कि उसने हाई के लिए पूछा था, और इसने यहाँ पूछा था कि रिलेटिव मार्केट शेयर। देखिए मार्केट शेयर आपका हमेशा OX एक्सिस पर रहता है और जो ग्रोथ है आपकी हमेशा OY एक्सिस पर रहती है। तो बात की जा रही है यहाँ पर, उसने बोला था कि कौन सा हमारा हाई और लो जो है होगा करके दोनों में से। सबसे पहले ये देख लीजिए कि डायग्राम में कि इस पॉइंट पर आप जो है लो पॉइंट रखते हैं, यहाँ पर हाई फिर लो, इस तरीके से। मतलब जो आपका OY एक्सिस है उस पर आप क्या करते हैं, लो नीचे वाले पोर्शन को दिखाते हैं और अपर पोर्शन आपका हाई रहता है, और OX एक्सिस पर आपका ये वाला अपर जो पहला पोर्शन है वो आपका हाई रहता है और ये लो रहता है। चाहे आप इसको यहाँ पर लर्न रखिए चाहे वो ऊपर की तरफ लर्न रखिए, एक ही बात है। ये OX एक्सिस का ही शो किया जा रहा है, वो आप यहाँ पर नीचे कर सकते हैं। तो आपने एग्जाम में ना माइंड में सेट करके रखना है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो मार्केट शेयर नीचे की तरफ है, Y एक्सिस पर आपका ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट पहले लो होता है फिर हाई होता है, और जो आपका मार्केट शेयर है वो अपोजिट है ग्रोथ रेट के, क्योंकि पहले ये हाई है फिर लो है। तो पहले है डॉग, ये भी आपने देखिए यहाँ पे डायग्राम भी ध्यान में रखने की, फर्स्ट नंबर पे क्या है डॉग, फिर है कैश काउ, फिर है स्टार, फिर है क्वेश्चन मार्क। एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है जी। तब इसने यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया है कि मार्केट शेयर तो आपका वीक होना चाहिए, तो वीक कहाँ पर है आपका मार्केट शेयर, लो ये रहा ना, तो यानी कि इस पॉइंट पर तो वीक है। और फिर उसने ये बोला यहाँ पर कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो हाई ये रहा। तो हाई के सामने जाइए क्वेश्चन मार्क है, और लो के इधर से जाइए, दोनों जो कौन कंडीशन पूरी कर रहा है चारों डायग्राम में से, क्वेश्चन मार्क पूरी कर रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये डायग्राम आप प्लीज़ नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप इसको लर्न रख सकते हैं। तो अब मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मार्केट शेयर तो हाई है बट ग्रोथ रेट जो है वो लो है, तो उसका आंसर क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो आइडिया आर एवर क्रिटिसाइज्ड, तो कोई भी आइडिया जो आपका कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, एंड द मोर रेडिकल द आइडियाज़ आर द बेटर। ये जो लाइन है आर द रूल्स ऑफ विच डिसीजन प्रोसेस, कौन से डिसीजन प्रोसेस की है। देखिए कोई भी आइडिया को ना आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड द मोर रेडिकल द आइडियाज़ आर द बेटर। तो आंसर क्या है आपका इसमें से, ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों है। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ नियम हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट और प्रोसेस आप बोल सकते हैं इन बिजनेस सर्कल।
क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू बहुत सारे देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसा नहीं कि बिजनेस तक ये सीमित है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इवन क्लासेस में भी यूज़ किया जाता है। अगर आप टीचिंग वगैरह का अगर कुछ प्रोसीजर पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के लिए तो वहाँ भी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ही महत्व है। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, ग्रुप होता है और सभी अपने अपने आइडियाज़ जो हैं रखते हैं और पॉजिटिवली उनको लिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, नहीं, जितने ज़्यादा आइडियाज़ आप मिलकर एक ग्रुप में देते हैं और सभी को उसमें ना इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, कुछ ऐसा सा रहता है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, अगर मैं आपको बात करूं आइडिया शेयर कर रहे हैं तो आइडिया शेयर की वजह से जो है काफ़ी बेस्ट आइडियाज़ भी हम जो है उठा सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, कैसा प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है हम दे सकते हैं, या किस तरह से हम जो है ग्रो जो है कर सकते हैं, हाँ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम और रिस्क से बच सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ लेने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर के टीचिंग के रिगार्डिंग, तो टीचिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक जो टीचर है वो क्लास में जो है उसने काफ़ी कुछ पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाया और काफ़ी सारा जो ग्रुप था वो पूरा क्लास को सुन रहा था। लेकिन उसमें क्या है कि ना ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि ना सुने, मतलब सुने सभी, और फिर उसमें ना क्वेश्चनिंग की जाती है तो उसमें से कोई ना कोई अपना जो रिस्पॉन्स करते हैं या कोई ना कोई आइडियाज़ वगैरह उनसे पूछे जाते हैं। तो सभी को ना पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं, सभी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब बात करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कब और किसने दिया। तो देखिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो दिया एलेक्स एफ ऑसबर्न ने, ठीक है जी, तो ये इन्होंने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इस अप्रोच में बताया गया है हु इज़ फाउंडली नोन एज द फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है जी। तो द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज़ टू बी इम्प्रूव सॉल्विंग बाय फाइंडिंग न्यू एंड अनयूजुअल सॉल्यूशंस इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडिया इज सॉट। तो इसके रूल कौन कौन से हैं, नो आइडिया एवर क्रिटिसाइज, ये इसका फीचर है। सेकेंड है द मोर रेडिकल द आइडियाज़ आर द बेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर है द क्वांटिटी ऑफ आइडिया प्रोडक्शन इज स्ट्रेस्ड, एंड जो लास्ट वन है वो ये है द इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडिया बाय अदर इज एनकरेज। तो ये क्या है, इनके एक तरह से फीचर है। जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आए और इनमें से कुछ पूछा जाएगा आपसे तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कौन कौन से चार इसके जो हैं टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी बिजनेस को लेकर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विच एम्फेसाइजेज ग्रुप थिंकिंग वाज वाइडली एक्सेप्टेड इन बिजनेस सर्कल। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है एक बिजनेस में। सो अभी जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन थे हमारे पास प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग या नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और ग्रुप डिस्कशन के बारे में, जीडी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू मैकलेड्स नीड थ्योरी, क्योंकि नीड थ्योरी किसने दी थी, मैकलेड ने दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोटिवेटिंग नीड, तो हम बताएंगे इसमें से कौन सी उसकी मोटिवेटिंग नीड नहीं है, कि नीड ऑफ पावर है या नीड ऑफ सिक्योरिटी है, नीड ऑफ अचीवमेंट है या नीड ऑफ एफिलेशन है। तो नीड थ्योरी जो इन्होंने जो दी थी उसमें मोटिवेटिंग जो फैक्टर थे वो कौन कौन से थे, वो थे आपके नीड ऑफ पावर, बिल्कुल था, क्योंकि पावर होता है तो एक तरह से मोटिवेशन रहता है। नीड ऑफ अचीवमेंट, बिल्कुल अचीवमेंट आती है तो उसकी वजह से भी आपको जो है एक तरह से मोटिवेशन रहता है। और नीड ऑफ एफिलेशन, तो ये पावर, अचीवमेंट और एफिलेशन ये तीनों क्या करते हैं, एक तरह से मोटिवेट करते हैं। लेकिन नीड ऑफ फॉर सिक्योरिटी है वो इसका पार्ट नहीं था, ये इन्होंने नहीं दिया। अभी जो नेक्स्ट है वो ये कहता है इन द मैनेजरियल ग्रीड, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब होप सो आपने कई बार बुक्स में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इन द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड माउंटेन। देखिए ब्लेक एंड माउंटेन ने ना मैनेजरियल ग्रिड को डेवलप किया है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में भी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है कि मैनेजरियल ग्रिड को किसने डेवलप किया, तो ब्लेक एंड माउंटेन ने। अ मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिडरेशन, अब इसमें एक लाइन दी है कि एक ऐसा मैनेजर हु हैज़ हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, कि उसका जो कंसिडरेशन होना चाहिए प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी हाई होना चाहिए, बट लिटिल कंसर्न फॉर द पीपल, जो लोग हैं उनके लिए जो है वो बहुत कम कंसर्न होता है। तो ये 1.1 मैनेजमेंट का टाइप होता है, या 1.9 का, 9.1 का, या 5.5 का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1.1 मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, 9.1 का, 5.5 का और 1.9 का मतलब होता क्या है। फिर आप देख पाएंगे कि जो ये मैनेजर ग्रिड दिया था उस केस में ना नेचर बताया गया था मैनेजर का, कि प्रोडक्शन के लिए कैसा रहता है उनका कंसिडरेशन, और जो हमारे लोग हैं उनके लिए कैसा रहता है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो द मैनेजर ग्रिड जो था हमारा, थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स कंबाइन टू स्टाइल जो रहते हैं उनके, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन में ना। तो कैसे कैसे रहते हैं, और देखिए वन स्टाइल इज़ जो है जॉब और टास्क सेंटर्ड रहता है, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर स्टाइल इज़ एम्प्लॉय सेंटर रहता है। तो ऑब्वियसली अगर एक टास्क सेंटर है यानी कि जॉब सेंटर, दूसरा तो एम्प्लॉय सेंटर होगा। द मैनेजर ग्रिड की बात करें तो इसको ब्लैक एंड माउंटेन ने अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में दिया था, किस ईयर में दिया, 1981 में। ईयर याद करना बहुत ही ज़रूरी है, किसने दिया, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की तो इन्होंने ना 1 to 9 जो है एक चार्ट जो है प्लॉट किया, उसके ऊपर स्केल रखे 1 to 9 करके। तो उसमें 1.1 का मतलब क्या था, इज़ होली इनइफेक्टिव, है ना। तो ये रेट दिया था यहाँ पे मैनेजर को कि इनइफेक्टिव है प्रॉपर 1.1, तो ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि 1.9, तो 1.9 में क्या कि ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि लोगों के लिए तो ज़्यादा जो है कंसर्न। देखिए 9 पीछे है ना, तो जो पीछे वाला पोर्शन है वो किसके लिए है, ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल के लिए, बट इन इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द टास्क का हमेशा फर्स्ट रहता है। अगर 9.1 की बात करें तो 9 में जो क्या आपका ज़्यादा जो है टास्क रहता है, लेकिन लोगों के लिए जो आपका कंसर्न है काफ़ी कम रहता है। तो यही क्वेश्चन था अभी उसका कि 9.1 उसमें आंसर रहेगा। मैनेजर के एट द मिड पॉइंट की बात करें तो दोनों का 50-50 रहता है, और आइडियल जो रहता है वो 9.9 है। तो इस तरीके से इन्होंने इस पोर्शन में इसको है जो मैनेजर ग्रिड को डिवाइड किया विद स्केल। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग। हॉलिस्टिक मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग में रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड कस्टमर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ हॉलिस्टिक मार्केटिंग का जो है पार्ट है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग। सो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs विद एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको सभी समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो मत भूलना, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। सो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।